नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं करण वर्मा जी। स्वागत है करण जी का। नमस्कार सर। साथ में आपको याद दिला दें कि करण वर्मा जी भी आपको 21 मार्च को मिलेंगे मुंबई में, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो फटाफट जाएं रजिस्ट्रेशन करा लें, आपको अवसर प्राप्त होगा। और रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, करण जी की चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। तो आइए चलते हैं साहब। आज से धुरंधर मेनिया शुरू होने वाला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और धुरंधर का लॉन्च है आज जी। और धुरंधर के लॉन्च के साथ साथ मैं तो जा रहा हूँ साहब प्रीव्यू देखने आज। अरे वाह, बुक करा मैं लिए कल मेरी सुबह जा रहा हूँ। आप आज जा रहे हैं, आप आगे रहते हैं सबसे। भाई आपकी पुरानी आदत है आगे रहने की, तो अच्छी बात है। नहीं, पिछली वाली तो हमने बहुत बाद में देखी थी, जब पूरा जो है वो मेरे ख्याल से तीसरे चौथे हफ्ते में देखी थी पिछली वाली। अच्छा। लेकिन इसका तो बस पहले से बना हुआ था, उसके बारे में तो पता नहीं था ना शुरू से क्या है भाई। तो वो धीरे धीरे तो पता चला, जो जिसको बोलते हैं ना, इट ग्रू वेरी स्लोली ऑन यू। But this one is going fantabulous right from the beginning. Oh yes. तो पता नहीं मैं क्या कहूँ। बताइए, आपने इसके म्यूजिक एल्बम का एनालिसिस किया है? तो कल लॉन्च हुआ है इसका। और एक कमाल की बात बताता हूँ सर, मैं इस सप्ताह की, अभी हम लोग और भी बातें करेंगे धुरंधर के साथ साथ भी, जो एक कॉमन थीम है ना, मतलब एक पंक्ति जो मेरे रेवरबरेट कर रही है इस पूरे सप्ताह, दैट इज वो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो एक पंक्ति थी, याचना नहीं अब रण होगा। ये हर तरफ से आवाज आ रही है। मतलब मैं अगर बोलूं, ये आवाज मुझे दिखती है बंगाल में भी, ये आवाज मुझे दिखती है उत्तम नगर में भी, जो तरुण का केस हुआ, शर्मनाक केस जो हुआ। ये आवाज मुझे दिखती है धुरंधर से भी, जिसकी थीम इज रिवेंज, याचना नहीं अब रण होगा। और ये आवाज मुझे दिखती है सर अफगानिस्तान की तरफ से भी, जिनको हॉस्पिटल में बॉम्ब किया है, कि अब याचना नहीं रण होगा। वेस्ट बंगाल में भी दिखती है। ये बड़ी एक सिमिलर थीम है। तो ये धुरंधर का क्या है मैजिक, कि व्हेन धुरंधर टॉक्स अबाउट रिवेंज, यही एक मूड है ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में। यही थीम वैसे तो ईरान से भी दिखती है, अगर मैं यूएस और ईरान में भी बात करूं तो वहां पे भी यही थीम एक दिखती है। और इस थीम को बहुत ही बढ़िया से, कल इसका म्यूजिक लॉन्च हुआ शाम को, अमेजिंग। मतलब मैं जब इस गानों को आज सुना और लिरिक्स सुने, एक गाना तो हमने ऑलरेडी सुना था सर, आरी आरी, आपने भी सुना होगा, जो एक ट्रेलर के साथ साथ आ रहा था। हम लोगों में से कईयों ने ध्यान नहीं दिया इसके लिरिक्स पे। तो आदित्य धर जो हैं, वो सबसे पहले एक लिरिक्स राइटर थे सर। ही स्टार्टेड ऑफ इन द फिल्म इंडस्ट्री एज अ लिरिसिस्ट। तो ही हैज अ ग्रेट आई फॉर अमेजिंग लिरिक्स विच आर ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट कि भाई हमारा नैरेटिव है क्या। तो मैं जरा आपको पढ़ के बताना चाहूंगा और समझाना भी थोड़ा सा चाहूंगा कि जो आरी आरी है, मैं पहले तो उस गाने के शब्द थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो ये गाना जब शुरू होता है ना, तो इसके लिरिक्स आते हैं, घिर घिर बादल बरसांगे, मतलब डार्क क्लाउड्स विल गैदर एंड रेन हेविली, जद तीर मिला दो राहवा दे, मतलब जब दो पाथ्स मिलेंगे तो बहुत कस के तीर बरसेंगे। उसके आगे ये बोलता है कि आई अखा ते आई मेरी सरदारी, मतलब सरदारी से मतलब होता है प्राइड। अगर मैं पंजाब फोक सॉन्ग की बात करूं ना, तो अब आंखों पे मेरी जो प्राइड है दैट इज नाउ टेकिंग ओवर। एंड ये एक इंडिया की भी कहानी है कि एक अति हो गई थी, जो घर में घुस के मारने वाला जो नया इंडिया का स्लोगन है ना, ये उसको दर्शाता है। उसके आगे बोलते हैं आरी आरी आरी, आरी 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 इज अ पंजाबी वॉर क्राई एक तरह से। इट्स अ फन क्राई ऑल्सो, बट इट्स नॉट, इट डजंट मीन मच बिसर्ड्स की तेरी मेरी एक जिंदगी, आर टू सोल्स हैव मर्ज्ड इनटू वन। बेसिकली सर ये जो पूरा गाना है ना, दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम जसकीरत सिंह टू हमजा अली, कि हम दोनों दो सोल्स हैं, बट नाउ वी आर मर्ज्ड इनटू वन। आप बात समझ रहे हैं ना, कि ये मेरी एक जिंदगी, ये तेरी एक जिंदगी। और मैं आगे आगे अगर इसको पढ़ूं, इसमें
एक पंजाबी आपने फोक सुना होगा, बारी बरसी खटन गयासी खटके लियांदा पतासा, ये आपने सुना होगा, शादियों में भी बजता है, मजे में बजता है। व्हाट दिस मीन्स इज बारी बरसी मतलब 12 बरस के लिए खटन गया, विदेश गया, और वहां से क्या लाया, वहां से लाया पतासा। ये एक मजाक में बोलता है, वहां से लाया पतासा। ये एक मिशन के तौर पे दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है 12 साल के लिए एक मिशन के ऊपर, और वहां से क्या लेके आया। यहां पे पतासा इन्होंने इस वे में बोला है एज इफ इट इज रिवेंज, रिवेंज इज स्वीट इन नेचर। तो इसमें जो एक वो है ना पूरा हौसला, ईंधन, बदला, उस चीज को है ये। और इसकी अगली लाइन सर बहुत ही कमाल की लगी मुझे, एंड ये धुरंधर 1 से लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बारी बरसी खटन गयासी खटके लियांदा पतासा कि मित्रा नु मार गया वे तेरा हासा। सारे मित्रों को मार गया तुम्हारा चाम। तो जो हमजा का चाम था, वो जो उसके सो कॉल्ड दोस्त थे, रहमान, डकैत वगैरह, सबको मार ले गए। तुमने ऐसा इन्फिल्ट्रेट किया मित्र, और फिर बार बार करता है, मित्रा नु मार गया वे तेरा हासा। बहुत सार्केस्टिक भी है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में था, ना दे दिल परदेसी नु तेनू नितदा रोना पै जाएगा, कि भाई एक परदेसी को दिल दोगे तो रोना पड़ जाएगा। वैसे ही इसमें दिखाया कि भाई मित्रा नु मार गया रे तेरा हादसा। और आगे भी जितने लिरिक्स हैं सर, एक से एक गाने, एक गाना डेस्टिनी है जिसमें दिखाया कि बदला का भाव होता क्या है, कितना डीप रूटेड होता है। और एक और गाना है इसमें जिसमें एंड में है, जिसमें एंड में भाव है कि अब हो गया, बस बहुत हो गया, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल। इसमें एक मन जब एक जुनून तक पहुंच जाता है, उसके ऊपर एक पूरा गाना है इनका कि मन अटकिया बेपरवाह दे नाल। एंड सारे पंजाबी फोक इन्होंने इसलिए यूज किया बिकॉज जसकीरत सिंह का जो कैरेक्टर है, जो उसकी बैक स्टोरी में हम जाएंगे, वो भी हम लोग को देखना बाकी है, दैट इज अ पंजाबी कैरेक्टर। वहां की फोक सॉन्ग्स, वहां के फोकलैंड के गाने, ब्यूटिफुल लिरिक्स, मतलब हर गाने में एक भाव है। मैं और तू एक गाना है, उसको कई लोग सोच सकते हैं क्या ये लव सॉन्ग है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ लव सॉन्ग, इट्स योर लव फॉर योर मिशन, जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया है। एंड रिवेंज इज अ कॉमन थीम। तो मैंने आपसे वही कहा कि ये एक रिवेंज का मूड चल रहा है जिसमें इसने कमाल का काम किया है। जहां से गुजरते हैं मैं और तू। हाँ हाँ हाँ। तो और भी बहुत 5-6 गाने हैं इसमें जो मैंने सुने हैं, एंड मतलब इट इज ब्रिलियंट। इसको तो इन्होंने साथ साथ में ये भी लिखा है कि हर गाने का मतलब क्या है। जब आज इन्होंने रिलीज किया तो एक को लिखा है इन्होंने साउंड ऑफ रिवेंज, जाए सजना। एक इन्होंने रखा है एंड में, इट इज अबाउट जाए सजना, अब हो गया सजना, अब छोड़ो। बट मन छोड़ ही नहीं रहा है, इतना एड्रेनलिन है हमजा के कैरेक्टर में ना। और वो चीज हमने लास्ट सॉन्ग जो था पिछले वाले में कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, वो वाला गाना जो था ना, वो भी उसका माइंडसेट दर्शा रहा था एक तरफ से। जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा, तो मैं जो जीता हूं तो कहते हैं मरता ही नहीं, जो मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा, जीना होगा, उसी को दर्शाया है इन्होंने इसमें आगे। ब्रिलियंट वर्क। आई मीन आप तो आज जा रहे हैं, मैं कल इसका वेट कर रहा हूं, बट इफ एनीथिंग टू गो बाय, बहुत सॉलिड स्टोरी होनी है और बहुत सॉलिड मेल्टडाउन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कल परसों से, जो हमें उम्मीद है इसके ऊपर। जो हम उसको डिस्कस कर सकेंगे। आई थिंक वी कैन डिस्कस इट इन मुंबई आल्सो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। स्वरा भास्कर का तो आ गया है, स्वरा भास्कर की माँ का, स्वरा भास्कर का उत्तम नगर में भी आ गया स्वरा भास्कर का, कि उत्तम नगर में उसने क्या लैंग्वेज यूज करी है, दीज स्कैवेंजर संघीज, दे आर बेइंग फॉर ब्लड। ये लैंग्वेज का इस्तेमाल उसने किया है उत्तम नगर के इंसिडेंट। इस पे तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। हाँ, इस पे तो SC/ST सोचिए। हाँ अंग्रेजी में कहा तो क्या हुआ। हाँ हाँ। और ये सारे कहाँ गए सर, ये चंद्रशेखर, रावण और ये सब, इनको इसमें दलित नहीं दिखा। देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना, ये तथाकथित ये भीम आर्मी टाइप के जो, और ये जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, दिस इज नथिंग बट अ लेफ्टिस्ट ऑफशूट। इन्होंने इसको बना के, और दे हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक व्हाट इज कॉल्ड अ पेयरिंग, कि साहब ये अम्बेडकराइट और मुस्लिम आउटफिट्स, इनको एक करके वो जो भीम मीम जो बनाते हैं ना। अब ये भीम मीम इज सो आर्टिफिशियल कि पब्लिक में तो इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं, एक्सेप्ट ऑन अ फ्रिंज।
हाँ, मुझे लगता है कि कुछ पार्टियों के दिल में उसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट है कि साहब कि अरे साहब भैया पता नहीं क्या चीज़ है, इसी को राज़ी करके चलो और बाकी तो यूजीसी वाले बेकार हैं। हमारे वैसे बाय द वे यूजीसी का बता दूँ मैं आपको कि यूजीसी की तारीख कल है और अभी तक हमारे पास क्योंकि आई एम अ पिटिशनर तो उसका जो काउंटर फाइल करना था यूनियन ऑफ इंडिया को, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया ने हमको नहीं हमको कॉपी नहीं दी है। अच्छा वो फाइल हो नहीं सकता बगैर हमको कॉपी दिए हुए। तो इसका मतलब उनका कोई अब उस काउंटर को फाइल करने का कोई इरादा है नहीं और दैट क्लियरली मीन्स दैट दे विल सीक टाइम एंड the reason is obvious. They don't want to upset the apple cart during so many important elections. Yes, yes, yes. We had expected so. Pretty much लग ही रहा था इस पर चुप ही रहेंगे। इनकी हालत ये एक ऐसा नासूर हो चुका है ना इनके लिए, इनको ऐसा चुपता है ये अब किसी भी जगह पे डर खौफ में रहते हैं कहीं उठ ना जाए, इससे संबंधित सवाल ना उठ जाए, इससे संबंधित चर्चा ना हो जाए। ये जो बीच में जो इन्होंने किया कि लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया, उनको रैली नहीं करने अरे दी, रैली की परमिशन देके विथड्रॉ कर ली, दैट वाज सो हैम हैंडेड एंड दैट वाज सो गौश जिसको बोलते हैं ना गौश, दैट इज द करेक्ट टर्म फॉर इट। इतनी बेवकूफी का काम था और स्वामी प्रसाद मौर्य आराम से कर रहे हैं और चंद्रशेखर रावण आराम से कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण, अरे सीए के प्रोटेस्ट होते हैं डंके की चोट पे, इलीगल रोड्स ब्लॉकेड कर दी जाती है, सब कुछ हो जाता है और आप इनको नहीं करने दे रहे हो। मतलब आप वही बात है ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि का मतलब ये है कि भाई देखो तुम लोग जो है हमारी प्रॉपर्टी हो, यू आर आवर ह्यूमन प्रॉपर्टीज और जो गुलाम लोग होते हैं उनको हक नहीं है और जो बाकी लोग हैं उनको हक है। मतलब सम का इस तरह की ध्वनि आ रही लोगों में। पीपल क्वाइट डिस्गस्टेड, आई मस्ट टेल यू, पीपल क्वाइट डिस्गस्टेड। और ये लोग सोच रहे हैं कि साहब के ऐसे चुप हो जाएंगे। भाई देखो आपने सुना होगा उस दिन वो प्रदीप सिंह जी वेरी सीजन्ड एंड वेरी सोबर एनालिस्ट, तो एक चीज बड़ी अच्छी कही उन्होंने कुछ दिनों पहले कि जब तक ये लड़ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, अगर ये चुप हो गए तब समझ लीजिए खतरा है। तो इनको इस स्थिति में मत धकेलिए कि ये चुप हो जाए, फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो क्या है कि अभी तो डिसलाइक है, हो सकता है डिसलाइक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डोंट लेट इट बी टर्न इनटू हेट, क्योंकि नाराजगी दूर की जा सकती है, घृणा दूर नहीं की जा सकती। ये राजनीति का बहुत पुराना सिद्धांत है। मुझको एक बहुत पुराने कांग्रेसी नेता ने एक बार बताया था। अच्छा, क्योंकि उनसे हमने पूछा था कि साहब ऐसा कैसे है कि आप कोई भी चुनाव नहीं हारते? ना मैं नाराजगी तो होती है, नॉर्मल है वो, नाराज तो जो भी होगा उसको हम मना लेंगे किसी भी तरीके से। आज नहीं मनाएंगे, 2 साल में मना लेंगे, 4 साल में मना लेंगे। लेकिन अगर घृणा हो गई तो फिर मैं उसको नहीं मना सकता। तो मैं किसी को जो है इस स्थिति में नहीं ले जाता कि वो मुझसे घृणा करने लगे। नहीं, और इस पे मेरे ये नहीं समझ में आ रहा, सरकार इतना घबराई हुई, इतना रैटल्ड, अरे इस पे ओपन डायलॉग करके व्हाई कांट यू कोर्स करेक्ट इस पे? और कौन सा डायलॉग तुम्हारे करें कैसे भाई? वो ऊपर से जो है वो जब ये कहना शुरू कर दिया कि साहब के वो 2000 साल से सताए गए हैं और 4000 साल से, कभी 5000 साल भी पहुंच जाते हैं। तो जब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इस तरह की है तो ये कैसे ओपन डायलॉग करेंगे? किससे ओपन डायलॉग करेंगे? नहीं, इसको साइड स्टेप भी करके सर 2000 साल वाले रिमार्क पे ना कुछ टिप्पणी करते हुए भी ये तो बोला ही जा सकता है ना कि ये गलत आई थी भाई गाइडलाइंस, ये देवर इल फ्रेम्ड, रॉन्ग। मतलब यू कैन गेट एन ऑफ रैंप ऑन दिस। भाई आप ऑफ डबल रैम्प डाउन तो करो। आप अगर समझदार है ना तो यू कैन गेट एन ऑफ रैम्प बाय कोटिंग अंबेडकर हिमसेल्फ। एग्जैक्टली माय पॉइंट, देयर आर मेनी वेज टू डू दैट। अंबेडकर जी ने तो क्या क्या बोला था, और कोई कह भी नहीं रहा कि ये बोलो रिजर्वेशन खत्म करनी है या वो करनी है। जो ये घबरा जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, अरे ये ना आ जाए कहीं इससे मिसकोट होके। यू कैन गेट एन ऑफ रैम्प इजीली। आपका ये भी स्थापित हो गया है कि आपका इंटेंशन था ये लाने का। इफ यू वांट टू अपीज अ सर्टेन सेक्शन, दे आर लाइक चलो ये लाने की कोशिश थी, नाउ गेट एन ऑफ रैम्प।
स्टूपिड हाउस अरेस्ट और इसको अवॉइड करना, इससे तो आप इसको यू आर मेकिंग अ मॉन्स्टर आउट ऑफ समथिंग व्हिच कुड हैव बीन निप्ड इन द बड बाय एन ऑनेस्ट एडमिशन कि भाई हाँ गलती हो गई थी, चलो नहीं समझे थे, किसी पे डाल दो, मेक समवन अ बनी, धर्मेंद्र प्रधान को ही बनी बना दो कि भाई उसने गलत किया, हम नहीं समझे, चीज गलत थी, आगे बढ़ जाएंगे लोग। ये सब आप करके क्या कर रहे हो, मतलब वेरी स्टूपिड ऑफ द गवर्नमेंट टू द वे दे आर हैंडलिंग दिस। बहुत सारी अच्छी चीजें चल रही थी, आप रोल पे हो इलेक्शन जीतने के भी, नेवर बिफोर रोल पे हो ऑनेस्टली, उसके बाद आप ऐसी हरकत कर रहे हो, वही बात है ना, हाईली हाईली स्टूपिड। एंड उत्तम नगर में भी सर, ये वाला जो उत्तम नगर का भी केस हुआ है, पीपल आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द गवर्नमेंट्स एक्शन। इनफैक्ट मैं अगर बदले की बात करूं, मैंने इतना बदले की भावना, जो तरुण की मदर की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तरुण की मदर की स्टेटमेंट्स हैं कि इन्होंने ये बोला हम खटिकों को खत्म कर देंगे, यहां पे खड़े हो ना आप, आपको अगर इतना प्यार है, ओपन थ्रेट दी जा रही है, जाति सूचक थ्रेट दी जा रही है। और उसने क्या कहा कि क्यों नहीं रेखा गुप्ता वो कर सकती, वर्ड्स उसके, मेरे नहीं वर्ड्स उसके, रेखा गुप्ता क्यों नहीं वो कर सकती जो योगी आदित्यनाथ यूपी में कर देते हैं। उसने साफ कहा मैं चाहती हूं इनमें से एक आध के साथ कुछ हो, ये वर्ड्स हैं उसके। 16 अरेस्ट कर दिए, ना आपने आइडेंटिफाई कराया कौन थे, आप उल्लू बना रहे हो, तो अब यहां पर खड़े हो ना आप, दिस विल गो डाउन, पीपल विल रिमेंबर दिस। अगर आप ये चीज करते हो, वहां आप खड़े नहीं हो रहे हो, वहां बिल्कुल ही आपने मुंह घुमा लिया, इस पे ना, इस पे चर्चा हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं चर्चा हो रही इतनी इस पे। ये तो एक बहुत बड़ा एपिसोड है, यहाँ पे तो गली गली में, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं इस समय, गली गली में चर्चा है उत्तम नगर की। उसके बाद आप लोग बिल्कुल चुप हो गए उस पे, और मीम और भीम और ये सब जो करते रहते हो, तो कब से हम लोग को पता है सर, जोगेंद्र नाथ मंडल जी के टाइम से हमें पता है क्या है मीम भीम की असलियत। जब जब किसी ने जय भीम जय भीम किया है, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा का पूरा जोगेंद्रनाथ मंडल का जो लेटर है वो लेटर है, वो इट इज एन एजुकेशन इन इटसेल्फ। हाँ वो जो हाँ लेटर उसने लियाकत अली खां को लिख के रिजाइन किया था, वो दैट्स एन एजुकेशन इन इटसेल्फ। इसीलिए मैंने जो मेरी बुक लिखी थी अनब्रेकिंग इंडिया में, उसमें अपेंडिक्स में मैंने उसका, बहुत बड़ा लेटर है वो, आई थिंक वो करीब वो बुक के 15-20 पेजेस उसमें चले जाते हैं। पब्लिशर ने मुझसे पूछा कि इसको पब्लिश करना जरूरी है क्या? अरे मैंने कहा यही तो हार्ट है इसका, इसके बिना तो ये किताब कंप्लीट ही नहीं है, दिस हैज टू गो। तो वो कोई 20 पेजेस में वो लेटर है, और वो पूरा का पूरा जो है वो मैंने उसको अपेंडिक्स बनाया हुआ किताब। इट इज दैट इम्पोर्टेंट। आपको एक कमाल की बात बताऊं मैं, इतना हम लोग चर्चा करते हैं, बीजेपी वालों से मैं मिलता रहता हूं अक्सर, उनको पता ही नहीं कौन है जोगेंद्र नाथ मंडल। 80% को नहीं पता कौन है जोगेंद्र नाथ मंडल, ये कौन सी कहानी है, हाँ हाँ करके सर हिला देते हैं। आई कैन मेक इट आउट फ्रॉम देयर एक्सप्रेशंस कि इनको आप कुछ तो नहीं पता। जोगेंद्र नाथ मंडल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हाँ लोगों को ये नहीं पता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, अलावा इसके कि उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। तो ये वही बात है ना वो कि जो प्रेजेंट क्रॉप ऑफ बीजेपीआईट्स, और सॉरी टू से इवन लॉट ऑफ आरएसएस पीपल, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये जो काउंटर मूवमेंट शुरू हुआ रफली अराउंड 2016, और एक प्रकार से जिसको अब आप हिंदू रेनेसांस कह सकते हैं, जिसमें एक जयपुर डायलॉग्स भी अपना छोटा सा रोल प्ले करता है, तो इसके क्या इश्यूज हैं, दे हैव नो आइडिया। जो गलत हिस्ट्री है वो क्या हिस्ट्री गलत है, उनको कोई आइडिया नहीं। उनको तो जो मौका लगता है, तो अब देख लो आप, सम्राट चौधरी फिर वो इफ्तार में वो पहन रहे हैं वो आपका इस्लामी गमछा, वो और हमारे पासवान साहब, वो तो और मुझे वहां पे लगा भी तो वो चला हुआ है ना, वहां पे भी तो वो जो एक आपके वो लड़की का रेप और मर्डर हुआ है, उसमें भी क्या तमाशा कर रखा है वहां की सरकार। नहीं, ये सम्राट और इसको देख के तो चिराग को मुझे लगा ही नहीं ये मुसलमान नहीं है, मैं तो कन्विंस हो गया ये मुसलमान ही है भाई। ये तो इस कदर जश्न मना रहे हैं, इतने खुश हैं पाक रमजान के महीने में ये लोग अल्लाह ताला करते हुए, ये तो उनको नमाज ही पढ़ना बचा है, मेरा ख्याल है शायद पढ़ भी रहे हो, नमाज ही ना पढ़ दें ये लोग, बस वही बचा हुआ है, और कुछ बचा नहीं था इन आती लोगों नहीं ना को। नमाज। एक बड़ा अच्छा सीन चलता है, वो अवधेश प्रसाद है ना वो, हाँ आपके फैजाबाद का एमपी, जो अपने आप को जी कहता है कि अयोध्या जीत ली हमने। हाँ
बाय द वे अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जीता था वो, वहाँ हारा था। तो उसका एक सीन आया साहब को इफ्तार में, वो इफ्तार जो है बगैर नमाज के पूरी नहीं होती। तो उसमें वो नमाज पढ़ रहे हैं और वो बेचारे नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे झुका नहीं जा रहा। अब यही बचा है सर, है ना। तो सर और आप देखिए रमजान के महीने में सीरियसली आई वुड से द इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इज अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल। नहीं, बट मैं आपकी ऑडियंस से आग्रह करूंगा, वैसे तो आपकी ऑडियंस प्रबुद्ध है, समझदार है, जोगेंद्रनाथ मंडल जी के बारे में जरूर पढ़िएगा, जो पाकिस्तान चले गए थे जय भीम जय मीम करते हुए, वहां के पहले लॉ मिनिस्टर थे, और फिर जो वहां पे कत्ल देखे उन्होंने और जो उनका दिमाग ठंडा हुआ और फिर भाग करके वापस आए, और उनका जो लेटर है, आई थिंक इसको पढ़ाया जाना चाहिए ताकि जय भीम जय मीम का बुखार उतरे। और एक ये तरुण वाला एपिसोड जो मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, मुझे बीजेपी नहीं चाहती है चले, उनकी विफलता है लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर, या तो ये एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में पढ़ें। खटिक कह करके मारा गया और पूरे परिवार को सिर्फ होली की कुछ चंद बूंदे गिर गई, और कहा क्या गया सर, बाद में इसका कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश करी गई तरुण की, जबकि तरुण एक बढ़िया व्यक्ति, जिम विम करने वाला, हनुमान भक्त, बढ़िया, उसको कह दिया गया अरे ये शराब पीता था, ये करता था। एक रोजेदार महिला के ऊपर बूंदे गिर गई एक होली में गुब्बारे की, रोजेदार, रमजान के महीने में अफगानिस्तान में एक अस्पताल पे ब्लास्ट कर दिया, 400 मर गए, तब यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया, किसी ने पाकिस्तान की ब्लास्ट नहीं, बॉम्ब गिरा है भाई ऊपर से। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बॉम्ब गिरा दिया, पूरा खत्म कर दिया। इट्स अ बॉम्ब स्ट्राइक, बॉम्ब ब्लास्ट तो अलग होता है। या इट्स अ बॉम्ब स्ट्राइक, एंड 400 मर गए, एक शब्द नहीं निकला। यहाँ पे जो लोग बुराई कर रहे हैं ना, अरे अमेरिका ने क्यों किया ईरान पे, वो एक अलग बात है, अमेरिका का अलग पागलपन है, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, बट यहाँ एक शब्द नहीं बोला, राजदीप ने भी नहीं बोला अभी तक। ये राजदीप जो है इतनी छाती पीट रहा था, हालांकि पिछले हफ्ते लॉरा लूमर से वो भिड़ा था और काफी इंटरनेशनल बेइज्जती का सौभाग्य मिला राजदीप को। वो तो उसका वो है, जॉब प्रोफाइल है। हाँ वो तो उसका जॉब प्रोफाइल है, उसको बेइज्जती तो लेनी ही लेनी है। बेइज्जती नहीं लेगा तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे उसको। कहाँ हुई है सर उसकी बेइज्जती? मुझे प्रणब मुखर्जी याद है, प्रणब मुखर्जी ने कहा था यू स्टे इन योर लिमिट्स, पीछे हो, बैक ऑफ। फिर मुकेश अंबानी ने कहा था उससे एक बार कि मुकेश अंबानी ने तो तब कहा था जब वो मुकेश अंबानी की कंपनी में ही काम करता था, और उसके तुरंत बाद उसको निकाल दिया था। हाँ तो मुकेश अंबानी ने कहा था राजदीप मैं आपको सीरियसली नहीं लेता, आप अपने को बहुत सीरियसली लेते हैं, मैं आपको नहीं सीरियसली लेता। तो फिर इसकी वहां मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भी, टाइम स्क्वायर पे भी हुई थी लोगों से बेइज्जती। मैडिसन का मवाली। हाँ तो ये राजदीप जो है, ये इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसने जो है, हमारे एक मित्र हैं, हमारे बैचमेट हैं, राजीव त्रिवेदी, तो उनको जो है वो शहाबुद्दीन कांड में लिख दिया था, ही फाइल्ड अ डेफेमेशन केस, अपॉलजी सबमिट की लंबी चौड़ी। उस टाइम पे फिर मैंने उसका खूब मजाक उड़ाया था। अच्छा, बेशर्म इतना है साहब कि ही इज ऑन माय व्हाट्सएप, डेली जो है वो अपना कुछ ना कुछ भेजता रहता है। फिर मैं कई बार इससे चुटकी लेता हूँ, कुछ उल्टे पुल्टे बोलता हूँ इसको, तो फिर कुछ बोलेगा, फिर उसका जवाब दूंगा, फिर चुप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो ड्यूटीफुली भेजता रहेगा। आप इसकी कितनी बेइज्जती कर लीजिए व्हाट्सएप पे, वो भेजता रहेगा। मैं तो आता रहता हूँ इंडिया टुडे पे आए दिन आता रहता हूँ, तब भी दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग अ डिग एट हिम। बट एक बात है बंदे की, एक मतलब मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ कि बड़ा थिक स्किन्ड है वो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बेइज्जती हो गई, वो अगले मिनट मुस्कुराता हुआ दिखेगा वो आपको। तो ये एक मतलब एक वो चीज भी है, ये सब जो होते हैं ना, राहुल गांधी, राजदीप सारदेसाई, ये थिक स्किन्ड बड़े होते हैं। जैसे नॉर्मल आदमी को भाई बेइज्जती हो गई, ह्यूमिलिएशन हो गई, ये मुस्कुराते हुए फिर खड़े हो जाते हैं मजे में कि कोई बात नहीं, यहाँ बेइज्जती हुई, चलो यहाँ चलते हैं।
तो ये एक बड़ी विचित्र बात है इनके अंदर, राहुल गांधी और राजदीप के अंदर। बट लॉरा लूमर ने क्या बेइज्जती करी इसकी, बाद में एक्स पे भी करती गई। और लॉरा लूमर ने वो बोल दिया सर जो आप अक्सर बोलते हो, बड़े उसी सच्चाई से बोला उसने, बिल्कुल एज क्लियर एज इट गेट्स बोल दिया उसने वही, कि भाई दुनिया में जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह नहीं है, वो इस्लामिक टेरर है। इस्लाम टेरर, अब ये भी तो, ये डिस्टिंक्शन जो है ना वो मैं नहीं करता। हाँ, मैं आप नहीं रेडिकल करते। इस्लाम और इस्लाम में कोई अंतर नहीं मानता, एक बात। हाँ, हम्म, और इस्लामिक टेरर इस्लाम का अंग नहीं है, ये भी नहीं मानता, क्योंकि भाई इस्लाम में तो एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है। मैं तो कोट कर देता हूँ, 3.151 उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, उनके हदीसों में लिखा हुआ है। नहीं, आई इसने हैव भी बड़ा क्लियर जो बोला। नबी हुजूर कहते हैं कि साहब कि आई हैव बिकम विक्टोरियस बाय टेरर, तो स्पष्ट है। तो फिर उसको आप अलग अलग कैसे करते हैं? अच्छा, अलग अलग वो नहीं करते, दूसरे लोग करते हैं जो विक्टिम्स हैं। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, इस्लाम तो अच्छा है और कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं। अरे ये तो आरएसएस का ध्येय वाक्य है, क्योंकि मुसलमान इस्लाम ठीक, इस्लाम अच्छा है, कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं। ना ब्लंट बोलने में डर लगता है, मेरा ख्याल है ब्लंट बोलने में भी डर लगता है, फिर नहीं, लगता है। ब्लंट बोलने में दिक्कत क्या है? आपको केवल उन्हीं को कोट करना है, हाँ, नहीं वो तो बस बात उसमें आप ये सही ध्यान कह रहे रहना हो। चाहिए कि कोट आप जो है विद रेफरेंस करें, और शुद्ध उर्दू में करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए उर्दू सीखनी पड़ेगी, और वो आरएसएस में और बीजेपी में इतनी मेहनत कोई करता नहीं। नहीं वो तो है हमारे जैसे बात। सिरफिरे कर लेते हैं हम। आप कहिए, मैं तो आपको पूरी तकरीर सुना दूं किसी दिन। आप मुझको नहीं नहीं मौलाना सर, बना के मेरे तकरीर कराइए, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरा तो मानना है सर आप ही हैं हाफिजे कुरान, तो सबसे बड़े इस देश के हाफिजे कुरान तो संजय दीक्षित जी हैं। ये तो मेरा हमेशा से मानना रहा है भाई, कि मैं मान रहा हूँ बात को। तो ये तो भाई, आपने तो कितनी कर रखा है। इसमें कितना जोर आता है, कितनी कितनी मुश्किल होती है। हाँ, अब वो आप ये देखिए कि पूरे बर्रे सगीर, उपमहाद्वीप को उर्दू में कहते हैं बर्रे सगीर। बात है। हम्म, बर्र बर्र जो होता है वो होता है, बर्र होता है वो बड़ा रीजन, जिसको महाद्वीप टाइप का कहते हैं, महाद्वीप को बर्र कहते हैं। तो बर्रे सगीर मतलब सगीर होता है छोटा। जैसे आपके होता है ना, कबीर होता है बड़ा, और सगीर होता है छोटा। जी, कबीर से बनता है अकबर, और सगीर हम्म, से बनता है असगर। अच्छा, हाँ, हम्म, तो ये जो बर्रे सगीर है, हम्म, इस बर्रे सगीर के मुसलमान जो हैं, वो कुरान को केवल रटते हैं, उनको कत्तई समझ में नहीं आता, क्योंकि अरबिक में है। तो उनको ऐसे ऐसे आप दिखाओगे ना, ऐसे ऐसे हिल हिल के याद करते हैं, तो हिल हिल वो, उनको मना है कि आप इसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते। हम्म, तो उनको वो तो सब क्या है, वो आप कहिए कि ये पढ़ दो तो हाफिज कुरान ही पढ़ देंगे, उसका मतलब पूछो तो नहीं बता पाएंगे। हम्म, घुमाते रहते हैं बात। तो अब इंटरनेट ने इनकी ऐसी तैसी कर दी है। इंटरनेट, और इस्लाम आपने को जो सर आपने इस्लाम पूरी को कर जो दी। सबसे बड़ी चुनौती है वो इंटरनेट ने पेश की। नहीं नहीं, और इंटरनेट अगर तो सर देखिए माध्यम है। इंटरनेट इंटरनेट नहीं माध्यम होता है। तो हम भी कहाँ से सीखते? हम भी तो वही तो इंटरनेट से ही सीखे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, इंटरनेट तो माध्यम है, पर क्रियाक्रम आपने करा है काफी हद तक। तो फिर तो जाकिर नायक का मुझे इस्लामिक टीवी भी तो आता था, वो भी उससे भी और क्लैरिटी आई हम सब में। इस्लामिक टीवी आता था ना, हाँ पीस हाँ टीवी, हाँ, भाई पीस मैंने टीवी। तो जाकिर नायक की तारीफ की थी। मैंने कहा था कि यार ये कम बंदा कम से कम सच तो बोलता है, सच बोलता हमारे है। मोहल्ला मौलाना सच नहीं बोलते। हाँ, बेकार में उसको ये गाली देते हैं। ये हाँ, आर्टिकल मैंने मेरे ख्याल से 10 साल पहले लिखा था, हाँ, जाकिर नायक एंड हम्म, कंपेयर्ड हिम टू अदर पीपल। हम्म, तो उसमें मैंने कहा था कि भाई तो जाकिर नायक सच बोलता है यार, वो जो कह रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है, वो जो कुछ किताब में लिखा हुआ है उसको सच सच बोल रहा है। तो इसमें लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? मौलाना कहते हैं ये जो है ये इसको ये नहीं अच्छा। बड़े मजे की बात है, मौलाना भी जो है ना, उसको ये कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत कह रहा है। वो कहते हैं कि इसको 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 कहने का अख्तियार नहीं है, मतलब ये हैज नो राइट।
to say this हम्म, stories. हम्म, राइट वो अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं कि भाई उसको आपके आलिम फाजिल की डिग्री नहीं है उसके पास, वो कोई डॉक्टर है, उसका जो सेक्ट है अहले हदीस, दैट इज द रॉन्ग सेक्ट इन इंडिया, तो इसलिए उसको कहने का अख्तियार नहीं है। कि ये किसी ने नहीं कहा कि ये गलत कह रहा है, हाँ वो नहीं है। नहीं कुछ उस पे खेलते हैं ना, कुछ अपोलॉजिस्ट खेलते हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग है, आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे हैं, आप अरे एरा हाँ, नहीं तो कई लोगों समझे से हैं। कॉन्टेक्स्ट पूछ लगे, यार कॉन्टेक्स्ट कर लो ना, तुम कितनी कॉन्टेक्स्ट की बातें करते हो। वो एक वो सुनाते हैं, वो क्या बोलते हैं वो, आपके सूरत अल काफिरून है 109 आई थिंक 109 चैप्टर, उसका बोलते हैं ना कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अरे उसका कोई कॉन्टेक्स्ट बताता ही नहीं, उसका असली कॉन्टेक्स्ट क्या है। मुझे पता है उसका कॉन्टेक्स्ट उसका कॉन्टेक्स्ट वही है कि भाई जब माइनॉरिटी में हो तो अच्छी अच्छी बातें करो कि तुम्हारा दीन तुम्हारा, ये तभी बात करी गई थी जब ये माइनॉरिटी में थे। उसको ऑफर किया गया था कि यार तुम ये जो रोज गालियां देते हो ये बंद करो, और हाँ ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए हम तुम्हारी बात रख लेंगे और बाकी दिन तुम हमारी बात रख लोगे ना। तुम भले रखो, हम नहीं रखेंगे, तुम्हारा दीन तुम्हारा, हमारा दीन हमारा। who's the intolerant one in this? नहीं एक और बहुत खूबसूरत इसी है तरह से एक वो जो आपके सूरत अल-बकरा की 256 बोलते हैं, सूरा मायदा, सूरा अल मायदा चैप्टर 5 वर्स 32, उसको ये सब बहुत कोट करते हैं। अगर एक को मार दिया, ओहो, तो इंसानियत को मार दिया। भाई साहब उस 532 को कोट करते हैं, उसमें जो कैवियट लिखी हुई इसको कोट नहीं करते, और आगे 533 पे कोई नहीं जाता। 533 देखो, नहीं इसमें तो इतने कमाल की चीज है सर। 532 में ही, 533 में तो पूरा लिखा है कैसे काटा जाएगा, ये वाला हाथ और ये वाला पैर अलग से काटा जाएगा, ठीक है, वो तो लिखा ही है। 532 में मैं तो सबसे बेसिक बात पकड़ी थी मैंने, एक दिन डिबेट हो रही थी तो एक ने बोला बड़े जलवे से कि इफ यू किल वन इनोसेंट, तो ये तो मैंने उससे कहा भाई डिफाइन इनोसेंट सबसे पहले तो, बिकॉज एज पर एन आइडल वर्शिपर इज द बिगेस्ट सिनर, ठीक है, नंबर 1 सिन है, ठीक, तो इनोसेंट कहाँ हुए, हम सब इनोसेंट थोड़ी है यहाँ पर, हम सब तो सिनर्स हैं, तो ये हमारे पे वैसे ही नहीं एप्लीकेबल है। चुप हो गया वो। भाई उसमें तो लिखा हुआ है ना कि जिसने कि फसाद, unless he is involved in mischief, and biggest mischief is what? Idol worship, idol worship भाई, शिर्क is the biggest mischief। सबसे बड़ी। इसी तरह से एक 2.256 है जिसमें ये लिखा है कि साहब की दीन में कोई कंपल्शन नहीं है, उसको भी पूरा नहीं पढ़ते। उसको आप पूरा पढ़े हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कंपल्शन इसलिए नहीं है कि दूसरा कोई दीन ही नहीं है। नहीं इसका एक और बड़ा मजेदार है जवाब, ये तो आपने बात सही कही, और कोई दीन है ही नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है दीन में, बस भाई अगर कोई और मानोगे तो नरक में तले जाओगे, स्किन पील ऑफ होगी और तुम्हारे साथ अंग काटे जाएंगे, ये होगा, बाकी कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है ना। तो कितना स्वीट और कितना जस्ट है, आप सोचो भाई, कोई कंपल्शन नहीं है, बस ये होगा तुम्हारे साथ, ये प्रिस्क्रिप्शन है उसके पश्चात। तो भाई इतना शानदार धर्म है सर, गंगा जमुनी तहजीब से भरा हुआ। पर सर ये गंगा जमुनी तहजीब यहाँ कहाँ चली गई सर, उम्मा आजकल बड़ा लड़खड़ाया हुआ है, ये उम्मा के ऊपर थोड़ा प्रकाश आप डालें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर सऊदी, ईरान, पूरा आप गलत कह रहे हैं। देखिए आपने उम्मत को समझे ही नहीं। देखिए उम्मत में कभी भी भाइयों में कभी भी इख्तिलाफ नहीं होता है, भाइयों में कभी भी आपस में लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई करने के पहले जब तक सामने वाले को काफिर ना कह दिया जाए तब तक लड़ाई नहीं हो सकती। इसलिए आजकल पाकिस्तान के नजदीक सारे अफगानी जो हैं वो काफिर हैं, और अफगानियों ने तो आपको पता ही है, उनका जो ग्रैंड मुफ्ती है उसने कल जिहाद का कॉल दे ही दिया है। तो वो जिहाद का कॉल देने के पहले वो जिहाद का कॉल, उसके भी नियम है कि भाई जिहाद का कॉल जो है वो रूलर ही दे सकता है। तो रूलर के बिहाफ पे कल ग्रैंड मुफ्ती ने कॉल दे दिया है। तो अफगानिस्तान इज नाउ, पूरा अफगानिस्तान जो है वो नाउ इन जिहाद अगेंस्ट पाकिस्तान, और दोनों के नजदीक जो है वो एक दूसरा काफिर है। बिना दूसरे को काफिर डिक्लेयर किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वो जो है वो तो गलत हो जाएगा।
वो तो फिर मैं आ जाएगा उसमें आपके वो 532 लागू हो जाएगा। आप सर काजी क्यों नहीं बन जाते थे? मैं तो साफ कह रहा हूँ, आपका जो रियल प्रोफेशन है वो तो काजी है सर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? असली आपका प्रोफेशन तो काजी का होना चाहिए, मैं तो साफ कह रहा हूँ। है ना? इतनी गहराई से आपने अध्ययन और इल्म ले रखा है, तो भाई असली कॉलिंग तो आपकी। पर सर ये अब बचेंगे नहीं 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 अब? साहब, दीन में अकल का कोई काम नहीं है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए। अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, अकल इस्तेमाल करेंगे तो आप हम्म। काफिर कहलाएंगे, काफिर हो जाएंगे। ऐसा मैं काम कहीं तो और नहीं कहता, मैं जो कुछ कहता हूँ वो हम्म, प्रामाणिक तौर से बड़ी किताब के हिसाब से। नहीं नहीं, वो तो मुझे मान ली बात। मैंने तो पहले छूटते ही बात कही कि हाफिज कुरान अगर कोई इस देश में है और पूरे महाद्वीप में, क्या आपने शब्द बताया? बग्गे क्या है पूरा, जरा वो बोलिएगा। बद्दे बर्रे सगीर, बर्रे शरीर में अगर कोई है तो वो संजय सगीर दीक्षित सगीर जी। सगीर। सही, हाँ। तो आप ही हैं सर वो। मैं तो मान ली बात, पर मुझे ये बताइए सर कि ये अफगानिस्तान तो अब ये छोड़ने नहीं वाला इसके बाद, ये जो चीज हुई है ये लंबा चलेगा जी, ये खत्म होने वाला बहुत नहीं लंबा। है। अफगानी तो इसको जो है ना, वो तो सदियों हम्म, सदियों तक चलाते हैं वो, और उनके स्लीपर सेल सब बैठे हुए हैं, सो दे विल फिनिश ऑफ हम्म, a lot of पाकिस्तान एलिट्स। ये हम्म, पाकिस्तान जो है ना, कई बार मैं पाकिस्तानियों से कहता रहता हूँ, हम्म, पहले काफी बुलाते थे मुझे वो अपने चैनल्स पे, फिर मेरी खरी खरी बातें उनसे हम्म। बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी खरी खरी बातें तो हमारे भारत के ही जो एंकर्स हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो पाकिस्तानियों से कैसे होती। हम्म, तो मैं उनसे कहता रहता हूँ कि भाई तुम्हारी बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि तुमने दो नावों पे पैर रख रखा है, कि तुम हो तो इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन हम्म, तुम्हारे एलिट्स जो हैं वो सारे के सारे हम्म। मजे करते हैं, वेस्टर्न अय्याशी लाइफस्टाइल पूरे। अपनाते हैं। हाँ, हाँ, पूरी वेस्टर्न लाइफस्टाइल है उनकी। हम्म, उनकी कोई भी आपको लेडी जो है वो पर्दा करते हुए नहीं दिखेगी आपको, बल्कि जो फैशन आपको कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के जो एलिट्स के हैं उसके, आप दिल्ली बॉम्बे कहाँ रह पीछे रह जाता है। धुरंधर में दिखाया था ये। धुरंधर में ये दिखाया तो था हल्के से कि रंभा हो पे सब डांस कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। यही तो दिखाया था धुरंधर में। बहुत अंडरबेली पाकिस्तान की ये है। तो इसलिए जो है ये, या तो फिर तुम पूरी तरह से इस्लाम को अपनाओ, भाई अफगानिस्तान की तरह बनो, तभी तो अफगानिस्तान आपको काफिर कहता है। इसीलिए कहता है आपके एलिट्स की वजह से। आपके एलिट्स जो है वो गलत हैं, आपके एलिट्स जो है वो मुल्ला मौलाना होने चाहिए, नहीं तो फिर अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक मत बोलो। और फिर इस्लाम और रिपब्लिक क्या होता है? There's nothing called रिपब्लिक। इस्लामिक हम्म, कैलिफेट हो सकता है, हम्म, इस्लामिक एमिरेट हो सकता है, कैलिफ तो खैर पूरी दुनिया में एक ही होता है। तो इस्लामिक एमिरेट पाकिस्तान कर दो तब तो फिर भी ठीक है। इसीलिए देखो आपके हमारे बर्रे सगीर वाले मुसलमान जो है वो शेखों को जो है वो काफिर कहते हैं। ये देखिए क्या कर रखा है इन लोगों नहीं, बट एक ने। अब बात तो ईरान ऐसा। वालों ने जो है उनको काफिर करार करके और उनके ऊपर इतनी मिसाइल बरसा दी कि हम्म, उनका सारा जो मॉडल था वही खत्म हो गया। उनका पूरा हम्म, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और जो ओपन गवर्नमेंट और एफिशिएंट गवर्नमेंट का मॉडल जो था वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। हम्म, आई थिंक दिस हैज बीन द हम्म, most devastating blow that they have given to the Gulf. They put them back 50 years behind. यस, यस, यस। एंड यूएस भी बिल्कुल मुंह लटका हुआ है। वैंस ने तो ऑलमोस्ट डिसोन कर दिया अब ट्रंप को। आज आपने अगर देखा हो जो प्रेस वार्ता हुई इनकी ओवल ऑफिस से, वैंस ऑलमोस्ट सेड, उससे पूछा कि वर यू ऑन द प्लान, एंड सब कुछ था विद ट्रंप इस चीज के अंदर। he said let's hope for the best, let's hope the best outcome comes, when we've taken a call then we need to rally around. He never said कि हाँ ये सही डिसीजन था। इनफैक्ट ट्रंप के मुंह से कल एक जगह ये भी निकला कि मे बी वी शुड नॉट हैव गॉन इन देयर। फिर ही मेड अप फॉर इट, घुमाकर उसने बात करी। अमेरिका को तो लेने के देने पड़ गए। दिस इज अ डिजास्टर जो अमेरिका में हुआ है इस बार तो। एंड टू से कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था गल्फ पे वार होगा। कैसे नहीं तुमने एक्सपेक्ट किया था? ये तो एक वो बच्चा बोल भी गया ना, जानता वो था। जो केंट ने रिजाइन किया अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख ही दिया उसने। हाँ, हाँ। तो ये अगला नंबर रिजाइन करने का सुन रहे हैं कि तुलसी गाबर्ट का है। बहुत ही इल मैनेज। थोड़ा सा अपने
जी जी ममता दीदी के बारे में बातें कर लेंगे। ममता दीदी अरे परेशान लग रही बिल्कुल है। सर, बिल्कुल हर जगह देखिए वही रण चल रहा है, आप देख लीजिए। पर मुझे बड़ी खुशी हुई सर, इलेक्शन कमीशन जिसको सब लोग पानी पी पी के गाली देते हैं, उसने जो जलवा दिखाया इधर पिछले कुछ दिनों में, 2 दिन में रादर मैं कहूं अगर, प्रेज वर्दी है। इनके जो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव शेकअप किया, राइट फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी टू डीजीपी, एंड 21 और 24 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 में जो पोस्ट पोल एंड प्री पोल वायलेंस हुई थी असेंबली में, और 24 में लोकसभा में जो हुई थी, किस किस जगह हुई थी और वहां कौन कौन अफसर थे तैनात, उसकी पूरी लिस्ट मांगी है। एक बात तो पक्की हो गई, अब अगर बीजेपी हारती है ये चुनाव, तो वो इसलिए हारेगी क्योंकि उन्होंने 5 साल में सही नैरेटिव नहीं बना पाए और एक फियर्सनेस से लड़ नहीं पाए ममता बनर्जी से। अदरवाइज एक चुनाव तो होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड से होगा, मेरा मानना है। नाउ अपने लोगों में वो कॉन्फिडेंस दे पाते हैं कि नहीं कि वो बाहर निकले, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस तो कहां से आएगा जब आपकी वो लीडरशिप। एक इनकी भी बहुत भारी एक कमी कह लें या कुछ कह लें, या आप कहे ममता दीदी का हेड स्टार्ट है, वो ये है कि भैया ममता दीदी की जो वोटर मैपिंग है ना, कमाल है। वो उसका कोई मैच नहीं है पूरे देश में। कुछ सही कह रहे हैं आप। पूरे देश में ममता दीदी के लेवल की वोटर मैपिंग नहीं है, और वो दैट इज एक्चुअली लेगेसी। लेफ्टिस्ट ने वो किया था साहब, एक एक वोट, वो जो जिसको बोलते हैं ना क्लब, वो उनका कार्डर होता है, वो हर मोहल्ले में उसके पास एक एक वोटर का हिसाब होता है। अच्छा, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि लोगों को कोई लोकल समस्या होती है ना, तो दे कैन कॉन्टैक्ट दैट क्लब वाला जो बंदा है, उसको कहते हैं, तो वो करा देता है काम, अगर कोई रोजमर्रा की दिक्कतें होती हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि साहब के बात हो रही थी मेरी लोगों से, कह रहे हैं कि जब हमारा जो वार्ड काउंसलर है ना, वो इज नॉट अ रिमोट कैरेक्टर, एनीबॉडी कैन गेट होल्ड ऑफ हिम और कैन गेट द प्रॉब्लम सॉल्व। अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो 5 साल में एक बार आती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो रोजमर्रा की रोजमर्रा जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी काम आता है। अभी रोजमर्रा की माय माय प्रॉब्लम। माय सन हैड गॉन टू कलकत्ता। जी। मैं तो वैसे तो मेरा एजुकेशन ही कलकत्ता में हुआ है। अच्छा। तो दे वर इम्प्रेस्ड बाय इट्स ऑर्डरलीनेस। मैं कहा, क्या बोल रहे हो? हम्म नहीं, ट्रैफिक इज फंक्शनिंग, ट्रैफिक पुलिस इज फंक्शनिंग, और कहीं कुछ होता है तो तुरंत उसका वो होता है। तो दैट इज द लेगेसी ऑफ दैट ओल्ड प्रेसिडेंसी, या ओल्ड प्रेसिडेंसी डेज। हम्म लेकिन जो है वो चल तो रहा है। वो तमाशे भी खूब किए उन्होंने, पूरे चौरंगी के जितने भी वो वरांडे होते थे वो सारे ऑक्यूपाइड है आजकल उनके वोटर्स से। तो इसमें दोनों सर चीजें एक हैं। बात। तो अब ये जो वोटर मैपिंग वाली जो बात है ना, हम्म उसमें बीजेपी बहुत पीछे है। मैं उस पर सर बोलना चाह रहा था कि बीजेपी एक चीज में बहुत पीछे है कई सालों से, जिसको कि हम लोग आपस में बोलचाल करते हैं, वो पिकअप नहीं करती थी बात, अब पिकअप करने लग गई है। अगर कल को देर सवेर आपके घर में कोई समस्या किसी के भी आए, बीजेपी वाला व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं होगा। बड़े दुख की बात है ये, कभी नहीं होगा। देख लो ना, अभी आपने उत्तम नगर बताया ना, उत्तम नगर आपने बताया उत्तम मैं। नगर बताया, या फिर हाँ आपका वो जो आपका वो जो छपरा वाला केस है, जो जी 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 बिहार वाला, वो हाँ देख लीजिए वहां पे हम्म, 5 दिन के बाद एमपी साहब के मुंह खुला है वो। हम्म। नहीं, एंड जितने लोकल लोग भी होते हैं ना सर, संगठन के लोग, मैं अब संगठन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का बड़ा कहा जाता है ना, अरे पन्ना प्रमुख है, ये है वो है, ये जो बड़ी बड़ी बातें जस्ट शगुफे जस्ट के जस्ट तौर जस्ट पे। जस्ट वन जी। क्वेरी, आप किसी पन्ना प्रमुख से मिले आज तक? कभी नहीं मिला। सेम हियर मैं सर। वही आ रहा था। अब मैं तो हाँ, रिलीजियसली एक बिल्कुल हम्म, अपना अपना कर्तव्य मान के हर बार वोट देता हूँ, हम्म, लेकिन मुझे किसी भी पन्ना प्रमुख ने आज तक फोन पे भी संपर्क नहीं किया कि साहब वोट देने चले जाइएगा। हम्म। अभी आजकल तो तो फोन और व्हाट्सएप सब कुछ है ना, हम्म, किसी ने जी। इंट्रोड्यूस भी नहीं किया आज तक कि मैं आपके क्षेत्र का पन्ना प्रमुख हूँ। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। मैं तो साफ बता रहा हूं, मैं मतलब दिल्ली में हूं, मैं लखनऊ भी रहता हूं बराबर ही। एमएलएज
कभी मुझे ध्यान ही नहीं आता कोई एमएलए टच में आया हो, जबकि मुझे जानते हैं, मैं टीवी पे आता रहता हूं, कार्यक्रम करता रहता हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता कभी कोई बस नमस्ते वगैरह हो गई, कभी कोई काम आ गया हो हमारे किसी के भी। और मैं जनरल समस्याओं की भी बात करूं, कोविड के टाइम पे तो बहुत तगड़ा एक्सपोजर हुआ था, इसमें कोई नहीं काम आया था, सब भाग गए थे, ठीक है ना, सब के सब भाग गए थे उस टाइम पे। किसी को अस्पताल जाना है, कभी किसी के यहाँ चोरी हो गई, ऐसे ही समय पे तो याद करते हो ना, एक ऑपोजिशन पार्टी का व्यक्ति आपके काम आ जाएगा, ऐसे में भाजपा वाला नहीं आएगा काम। मैंने कोविड के टाइम लखनऊ का एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा है, वहाँ पे योगी जी के सिस्टम में सुनवाई का सिस्टम बना रखा था, उसमें उसका मैंने उपयोग भी लिया था। मेरे कजिन थे, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, दे हेल्प। हो सकता है आपका एक वन ऑड एक्सपीरियंस अच्छा हो, बट मैं जनरल बात बता रहा हूं, मतलब एंड एक आम आदमी को ना सर इससे नहीं फर्क पड़ता बियॉन्ड अ पॉइंट, स्पेशली इन अ स्टेट इलेक्शन, कि अरे एफडीआई कितना आ रहा है बंगाल में, बंगाल की पर कैपिटा कितनी कम हो गई है, अरे बंगाल पहले इतना कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, अब कम करता है। इतना दूरदर्शी नहीं होता एक आम व्यक्ति जब जाता है स्टेट चुनाव में। देश के चुनाव में फिर भी हो सकता है वो, तो इसलिए ये वाली जो बाजी है ना, ये रीजनल पार्टीज जो हैं ये बहुत अच्छा कर रही हैं इसके अंदर कुछ कुछ। कांग्रेस तो बिल्कुल इसमें निकम्मी हुई पड़ी है, वो एक बात अलग है, बट ममता मैनेजेस दैट वेरी वेल, टेकिंग केयर ऑफ इट्स ओन पीपल, अपने इकोसिस्टम का भी ध्यान रखती है। यहां तो इकोसिस्टम वाले हो अगर तो उसको बंधुआ लेबर समझ लिया जाता है, तो इसलिए ये तो सोचते हैं अरे ये तो अब है ही है हमारे सपोर्टर, इसका क्या ध्यान रखना, ये तो झक मार के हमें वोट देगा, ठीक है ना। तो ये जो मेंटालिटी है सर, ये धीरे धीरे पीपल आर पाइलिंग अपॉन एंगर विद दिस, कि यार हम कभी अगर हमें एम्स में भी अगर जाना है और हम कह दें भाई जरा हमारी बात कर लो, किसी डॉक्टर को कोई देख ले, कोई वो तक नहीं करता यहां पर। इसलिए ये एक लोकल आपने जो बताया ना, दैट योर सन वेंट देयर एंड ही फाउंड थिंग्स फंक्शनिंग नॉर्मली, इसमें संगठन का भी बहुत बड़ा वो होता है सर योगदान। पार्टी संगठन का मतलब क्या होता है, सिर्फ चुनाव के लिए मोबिलाइज करना थोड़ी होता है, ये तो वो भी नहीं करते हैं। इट इज डे टू डे एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट, कि कल को लोकल एमएलए से हम आपका काम करवाएं, लोकल काउंसलर से आपका काम कराएं, कुछ नहीं हो तो मेरा नंबर है आपके पास। वो कल्चर ही खत्म हो गया टोटली। गंद पड़ा है दिल्ली में तो पड़ा है, हट नहीं रहा। आज तीन तीन लेयर सरकार है, ट्रिपल ट्रिपल चार चार इंजन की सरकार है। तो ये ममता बनर्जी को इसका एडवांटेज 100% है बंगाल में। एंड प्लस मैं अभी भी एक ही ओपिनियन पोल आया है, वो ओपिनियन पोल अभी ममता दीदी को आगे बता रहा है। हालांकि जो अंदर जो मैं सुन रहा हूँ ये है कि साहब के इलेक्शन कमीशन को जो इन्होंने इतना हैरेस किया ममता दीदी ने, वो उल्टा पड़ रहा है अब। वो तो उल्टा ज्ञानेश कुमार इज इन रिवेंज मूड। रिवेंज है, ये धुरंधर मोड में है सबके सब इस समय। ये जो सीएस का हटाना, डीजीपी का हटाना, रिपोर्ट्स मांगना, एंड ममता हैज बीन वेरी कॉम्बैटिव। वही सुप्रीम कोर्ट गई, आपने तो देखा ही था, सुप्रीम कोर्ट खुद जाना और कुछ हाथ भी नहीं लगा। 58 लाख वोटर्स एक कट गए, ये 60 लाख में भी 25-30 लाख तो कटेंगे मेरा मानना है, अभी क्लियर नहीं है कितने कटेंगे, टोटल मिला के 90 लाख वोटर के आसपास कटने जा रहे हैं। तो इलेक्टर्स अगर मैं बात करूं, तो ये तो मतलब एक एक चीज तो ममता के ऊपर सही नहीं बैठी, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जो वो आई थिंक दिखाने में कामयाब रही होगी अपनी वोट बैंक को, कि भाई लड़ रही हूं मैं, दीदी लड़ रही है। ये एक मैसेज वो देने में शायद कामयाब रही हूं, ईडी अफसरों से भी जब वो लेकिन इन्होंने भी स्मार्टनेस की है, बीजेपी वालों ने भवानीपुर में फंसा दिया उसको। हाँ 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 बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक फियर्स बैटल हमें देखने को मिलेगी, इवनली मैच्ड बैटल होनी चाहिए। अगर बीजेपी ने सही जोर लगाया, बीजेपी वो गलतियां नहीं कर रहा है इस बार जो पिछली बार करी थी। पिछली बार मोदी जी ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, वो दीदी और ये सब ना, ही इज कट डाउन ऑन दैट, थोड़ा ग्रेस से चल रहे हैं। ये जो सीएस हटी है शायद ये एक महिला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, चीफ सेक्रेटरी जो है। कोई बात नहीं, एचएस महिला आ गई। हाँ, तो ये लग रहा था ये इशू बन जाएगा। ममता ने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश भी करी थी कि अरे महिला, शी इज डेस्परेट, कोई कार्ड खेले वो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो तो मैं मार्टर बन जाऊं, मेरे पे हमला करा दो। पिछली बार लेट गई थी ना वो तो टांग वांग तो फिर तोड़ देंगी अपने आप। हाँ, तो वो डेस्परेट है, इसलिए कोई सीनियर लीडरशिप कुछ कह नहीं रही इस बार। दे आर नॉट फॉलोइंग फॉर द बेट। ये एक अच्छी चीज मुझे वेस्ट बंगाल में लग रही है, अगर आप मुझसे पूछें। बट सर कौतूहल मचा हुआ है चारों तरफ भाई, ये पूरी दुनिया में इतना जो कौतूहल मचा है,
ये कब आप शांति देख रहे हैं? थोड़ी ये यूएस ईरान को कब शांत होते देख रहे हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान को कब शांत होते देख रहे हैं? क्या उसके देख रहे हैं आप? मेरे तो एक ही उम्मीद है पूरी जी। दुनिया में, हम्म। एक ही व्यक्ति इसको संभाल सकता है, वो है राहुल गांधी। अरे वाह! ये तो आपने सही बात कह दी। ये तो माइक ड्रॉप हो गया। मैं सोच रहा था किसको बोल रहे हैं आप? नेतन्याहू बोल रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? फिर पता लगा राहुल गांधी। नहीं, हथियार तो असली राहुल वही गांधी है। का आप देखिए, मैं नहीं, आप उनकी स्किल्स देखिए, हम्म। उनकी स्किल्स देखिए कि कोई राज्यसभा साइकिल ऐसा नहीं जाता हम्म। जिसमें उनकी पार्टी की जो सीट आनी चाहिए वो मिस हो जाए। हम्म। सही और बात इस है। बार भी आपने देख लिया उड़ीसा में, और उसमें तो हो गया। हम्म। हरियाणा में वो कुछ छोटी-मोटी हल्की-फुल्की कोई गलती हो गई, उस वजह से हाँ। बच गया, वरना 9 लोगों ने तो क्रॉस वोटिंग कर ही दी वो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो वो रोज़ लड़ते रहते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट चलने नहीं देते, हल्ला-गुल्ला करते हैं, मुझको बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं हम्म। दिया जा रहा। अरे भाई, इतना हम्म। पार्लियामेंट में बोलते हो या नहीं बोलते हो, आपको बोलने नहीं दिया जाना जाता, हम्म। अपने लोगों से तो संवाद रख लो, उनसे तो बोलते रहो कम से कम। खाली पार्लियामेंट में ही बोलोगे। पार्टी जुड़ नहीं रही है, ये भारत जोड़ने के लिए निकल जाते हैं। है ना? ये सबसे मस्त बात तो ये है। बट राहुल गांधी, मतलब डेली की देखिए एक रिचुअल जो होता होगा ना, बीजेपी वाले जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भगवान जी के सामने जब मत्था टेकते हैं तो वो राहुल गांधी की ही अच्छी सेहत, लंबी उम्र, वो ठीक रहे, सकुशल रहे, इसी की कामना करते हैं। बीजेपी की जो बेस्ट बेट है वो यही है कि भाई राहुल गांधी जो है वो चलता रहे। 2 टर्म 3 टर्म पार लगा दिए हैं उसने मोदी जी के, आगे भी वो बना रहे। तो नेशनल हेराल्ड पे तो सर नहीं होगा फिर कुछ भी, ऐसे ही चलता रहेगा नेशनल हेराल्ड वेराल्ड। तो फिर राहुल जी जेल तो नहीं वो जाएंगे? तो वो हाँ। तो साहब, वो तो एक अभी तक उनको लग रहा है कि वो, हम्म। हालांकि ये कार्ड अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे रहा है, हम्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी में जो अगाध श्रद्धा है वो हम्म। वैसी की वैसी है। नहीं, बहुत। आज तो कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह ने भी लिखा है कि हमारी फीलिंग्स बड़ी हर्ट हुई है कि पार्लियामेंट में ये सब होता रहता है, चाय बिस्कुट चलता है, कभी स्टेयर्स के ऊपर, है कभी वो, बैनर मेरा भी नाम दिखाए है जा। उसमें। आई एम हाँ। वन ऑफ द सिग्नेटरीज। अच्छा, यू आर वन ऑफ द सिग्नेटरीज। ओके, हाँ, अच्छा। तो आप हर्ट हुए हैं इससे, कहीं ना कहीं आप हंस रहे हैं यहाँ पर, आप अंदर ही अंदर हर्ट हैं कि जो हमारे संविधान और संसद की जो गरिमा है उसको हर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं तो इस चीज से हर्ट हूँ कि जो व्यक्ति सदैव संविधान की बातें करता रहता है, लाल किताब दिखाता रहता है, वही हम्म। उल्टा काम करता है जाके। राहुल गांधी के साथ सब देखिए वही है ना, अगर राहुल गांधी जैसा माइंडसेट दुनिया में आ जाए, एक नशा है, राहुल गांधी इज अ वाइब, मेरा मानना है कि भाई ना अच्छा। हार का डर, ना जीत की उम्मीद, तो आपकी लालसा ही खत्म हो जाए। ये पूरी दुनिया क्यों ऐसी चल रही? क्योंकि लालसा है। भगवत कोई, गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थिति प्रज्ञ कहा गया है। मैं तो कह ही रहा हूँ राहुल गांधी इज स्पिरिचुअल, ही इज अहेड ऑफ हिज टाइम। आप धीरे धीरे, यू विल धीरे धीरे कैच अप विद राहुल गांधी। ही इज एक्चुअली अ हम्म, स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग। हम सब मजाक अरे वो उड़ाने लग योग जाते में हैं। है ना, वो तो योगावस्था में है। हाँ, तो ये योग अवस्था। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम हम्म। त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो समत्व भाव में। देखिए आप ही एक सोल पर्सन है जो भगवत गीता का भी जानते हैं सब कुछ और हाफिज कुरान भी हैं। तो असली गंगा जमुनी तहजीब का जो उदाहरण है वो संजय दीक्षित जी ही हैं। गंगा जमुनी तो क्या है, वो गंगा जमुनी को तो कह नहीं सकते। वो जो हमारे वो था ना, वो हाली नाम का एक पोएट था, वो तो ये कह गया था कि साहब के हम्म। और ये जो है वो क्या है वो, इस्लाम का परचम डूबा गंगा के दहाने पे आके। तो इस्लाम का परचम तो गंगा के दहाने पे आके डूब गया। मैं सऊदी अरब की कोई नदी ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं गंगा के साथ मिला सकूं। कोई नदी नहीं मिल रही। हाँ, यहाँ तो दोनों अपनी, ये वैसे जिसने कहा था हिजाज मैं, में आ, वो जो एरिया है ना जिसमें मक्का मदीना, वो हिजाज बोला जाता है। हम्म। तो हम्म। एक्चुअली सऊदियों ने तो उसके ऊपर कब्जा किया। सऊदी जो है वो है नजद, उनका जो एरिया हम्म। है वो नजद। हिजाज हम्म। हमेशा से अलग था। ये हम्म। नजद वालों ने 1925 में हिजाज के ऊपर कब्जा कर लिया।
तब से उसको सऊदी अरेबिया का पार्ट बना लिया। लेकिन हिजाज में कोई नदी नहीं है, मिली नहीं मुझको। मैं तो जॉर्डन तक घुमाया, मैंने कहा यार ये हैशमाइट किंगडम है और ये डायरेक्ट जो है वो नबी हुजूर के वंशज हैं, यहाँ कोई नदी मिल जाए, कोई नदी नहीं। तो मैं गंगा को किससे मिलाऊं? जमुना तो हमारी है। वैलिड क्वेश्चन। हाँ, नहीं, जिसने लिखा था ये दारा शिको ने लिखा था ना, मंजुमल बहरीन, उसी ने तो लिखा था ना गंगा जमुना को, जो फारसी में जो थी किताब वो थी मंजमुल बहरीन। उसके साथ क्या हुआ सर, वो तो हम लोग को पता ही है। दारा शिको कोई लोग नहीं याद करते, जिसने गंगा जमुनी तहजीब की बात करी थी, उसको जो औरंगजेब ने जो उसका हाल किया, वो काफिर था। हाँ, तो और बात ये लोग जो आते हैं मुर्तद वो हो गया था, करते हैं। मुर्तद हो गया था। और ये लोग बात करते हैं गंगा जमुनी की, जिसने करी मंजुमल बहरीन में सिर्राय अकबर लिखी थी उसने, उपनिषद का फारसी में अनुवाद। उसके साथ क्या हुआ भाई वो सबको पता है। उसके बाद ये लोग ऐसी बात करते हैं। तो मैं वही कहता हूँ भाई, गंगा जमुनी तहजीब की बात करो भाई, दारा शिकोह के साथ क्या किया था तुम लोगों ने। इसलिए अब मतलब आप पीस नहीं देखते कुल मिलाकर, आपको नहीं लग रहा। राहुल गांधी को तो राहुल गांधी अगर जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन पीस हो जाएगी। मैं पूरी तरह से, नोबेल पीस प्राइज के असली हकदार ट्रंप नहीं है, राहुल गांधी। नहीं तो मोदी जी को इनका सदुपयोग करना चाहिए, फिर इनको भेजे एज एम्बेसडर, पीस कीपिंग मिशन के तौर पे भेजे। आई थिंक एम्बेसडर एट लार्ज बना दें इनको। नहीं अभी एक जगह पे तो ये टिक के रह नहीं सकते, तो इनको एम्बेसडर एट लार्ज बना दें। नहीं, अभी आपको पता है ना, सीरियस नोट, आशुतोष ने, जो आशुतोष आप में थे और जर्नलिस्ट हैं सत्य हिंदी वाले, उन्होंने कहा ये बात कि जैसे वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशंस भेजा था नरसिम्हा राव ने, वैसे ही मोदी जी को राहुल गांधी को भेजना चाहिए टू नेगोशिएट विद अमेरिका, टू नेगोशिएट विद अदर कंट्रीज, उससे पीस आएगा। ये एक्चुअली में भी उसने कहा ऑन अ सीरियस नोट। नॉट अ बैड आइडिया भाई, तुरंत करो इसको तो। हाँ, तो आपके दिल की जो भावनाएं हैं वो लेफ्ट वाले भी आपसे काफी मतलब इत्तेफाक है उनका। कम से कम हम पे जो पीरियोडिकल ऑनस्लॉट ऑन द पार्लियामेंट से बच जाएंगे। नहीं बिल्कुल बच जाएंगे सर, बट मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ आपको एक किस्सा। जी आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप। किस्सा जो है हमारे एक, नाम भी बता दूंगा उनका, अलग से बता दूंगा। अच्छा। तो सन ऑफ मल्टी बिलियनर, तो बीइंग अ सन ही वाज आल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो उनके लिए ये था कि भाई सब खाने पीने घूमने के बड़े शौकीन थे वो। जिस किसी बोर्ड मीटिंग में वो बैठता था उसमें वो पंगे करता था। तो उसको जब भी बोर्ड मीटिंग होती थी ना, तो उसको भेज दिया जाता था कहीं वेकेशन पे, बड़े वेकेशन पे। तो इसी तरह से राहुल गांधी शुड बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर। जहाँ कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, बेटा जाओ घूम आओ, बहुत दिन से वेनिस नहीं गए। हाँ नहीं, एम्बेसडर एट लार्ज बना दो बिल्कुल। अच्छा आइडिया तो है ये राहुल गांधी का पीस एट लार्ज। हाँ, who knows what he might strike। उनको हो सकता है भाई ट्रैवल टूरिज्म अलग अलग चीजों की ज्ञान दे दे, बिकॉज कभी पता नहीं होता। इसलिए ये एक अच्छा आइडिया है आपका। और कहा जाता है ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप भाई, तो इसका भी एम्प्टी माइंड नहीं रहे, इसका भी एक सदुपयोग रहेगा। ही विल आल्सो बी हैप्पी, है ना। यस। तो चलिए इसी नोट पे आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, करण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।